क्या बकवास है विशाखा, सब काम वाम छोड़ के यहाँ बैठा हूँ और यहाँ नाटक खत्म नहीं हो रहे। विशाखा दीदी। लो समीर, अब नया नाटक। कहाँ जा रहा है तू? कमाल है, आपको बड़ी फिक्र है मेरी। मुझे तो लगा था कि आपको अपनी क्लास और अपनी रेपुटेशन की फिक्र है बस। क्या बोले जा? मैं नैना से शादी करने मंदिर जा रहा हूँ। क्या तू तुझे हमारी इज्जत की फिक्र नहीं है क्या? आपको मेरी खुशी की परवाह है? देख देख सोनू बेटा, आज काकू सा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका नाम है पूरे अहमदाबाद में। हाँ समीर बेटा, अरे बेटा बात को समझ। फिर लोग क्या कहेंगे कि महेश्वरी जी के नाती की सगाई ऐसे ऐसे गली में। देख बेटा, आज तक तू जो चाहता था हमने किया ना, ये एक चीज हमारे हिसाब से होने देना। देख, इसमें हमारा कोई लालच नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, घर परिवार की इज्जत के लिए कर रहे हैं। अगर आपको परिवार की इज्जत की इतनी फिक्र है ना, तो फिर खुद ही क्यों नहीं कर लेते फंक्शन? क्यों नैना की फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं सब लोग? अरे उनको जैसा फंक्शन करना है, जिस गली में करना है, करने देते हैं। आपको बड़ा फंक्शन करना है तो आप करिए ना, जहां आपको करना है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, बोलिए। भले के पापा, कुछ समझ में आ रहा है? हम दोनों तो ये सोच रहे थे कि रिश्ता टूट जाए, और वहाँ बेला और आनंद बाबू ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिम्मत तो देखो। काय का भोलू राम, लल्लू राम है, लल्लू राम। तभी तो छिपकली जैसी नैना को पसंद किया है। वो कहते हैं ना, सियाना कौआ गोबर पे जाके बैठता है। चिड़िया कौवे बाद में उड़ाती रहना, काम की बात करो। अरे काम की बात क्या करें, सगाई की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सब पड़ोसियों को पता चल गया है, और अब उनकी हिम्मत तो देखो, सगाई उन्हें हाल में करनी है। बता, तो घर की इज्जत के लिए हम लोग को भी जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं गए ना, तो लोग तो यही कहेंगे ना कि बड़े भैया और बड़ी भाभी के परिवार पे कोई पकड़ ही नहीं है। ये मुंडी मत हिलाओ, कुछ करिए इससे पहले कि देर हो जाए। वो आपके भाई साहब राकेश बाबू, उनसे कुछ नहीं होने वाला, बस चीखते चिल्लाते रहेंगे। कहते ना वो, थोथा चना बाजे घना। अरे तुम भी तो राकेश वाला ही काम कर रही हो, थोड़ा खामोशी से बैठोगी? वैसे बीना, बात तुम ठीक कह रही हो। इससे पहले कि हमारी इज्जत और उछले, हमें ही कुछ करना होगा। चलो, जय श्री कृष्ण। बैठ यार, जीजा जी तो कमाल निकले। सगाई के दो फंक्शन। यार अब तू बीवी में क्या प्रॉब्लम है? नहीं मतलब हमारी जमती भी तो है ना, तो बीवी नंबर 1 तू और बीवी नंबर 2 में। हाँ क्यों नहीं। तू एक काम कर, तू ना देश का कानून बदलवा दे। बेटा, दो बीवियों को तो पता नहीं, पर दो फंक्शन में तो मजा ही आ जाएगा। हाँ सोच, 2 बार तैयार होंगे, 2 ड्रेसेस, मैचिंग की गहने, मैचिंग की चप्पलें, 2 बार मस्ती और 2 साड़ी। ओ भाई, 2 तेरी ससुराल से एक साड़ी आ रही है, दोनों फंक्शन में वही पहननी है। बढ़िया ही महारानी 2 साड़ी पहनेंगी। ताई जी, लेकिन दोनों फंक्शन में एक ही साड़ी पहनेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, शक्ल तो तेरी भी अच्छी नहीं लगती है मुझे। फिर बढ़िया ही अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा तो हमें भी बहुत कुछ नहीं लग रहा है, फिर भी आनंद बाबू के साथ खड़े हैं ना। और तू भी कान खोल के सुन ले, जो साड़ी ससुराल से आ रही है वही साड़ी पहनेगी, सुबह भी और शाम भी। समझ में आई?
ज्यादा फुर्र फुर्र उड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत पंख लग गए हैं आजकल तेरे। नैना, प्रीति, पूजा दीदी, कांग्रेचुलेशन। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपसे ज्यादा खुश हूँ, आपको और उम्मुन को देखकर। चुटकू, ये भी ना बिल्कुल आपकी तरह है, नखरीला। मैं ठीक हूँ। झूठ ना बोला बेटा, फोन कर देती। वो पापा आ जाते स्टेशन लेने। मुझे सरप्राइज देना था आप सबको। दामाद जी नहीं आए? आपको बताया तो था, वो पूना गए हैं टूर पे। यस। पर मैं भी ना भूल जाती हूँ। कौन आया है? जय श्री कृष्ण ताई जी। ओ भाई, जय श्री कृष्णा। मम्मी, पापा गए। नैना बेटा देख कौन है। जा 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 जा। पीछे मुझे देख, तू आके बैठ। क्या 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 क्या? हेलो मिसेस महेश्वरी, कैसी हैं आप? आई लव यू। मैंने कहा आई लव यू। ओ भाई, ताई जी आप, मैं समीर बोल रहा हूँ। ताई जी नमस्ते। नमस्ते। वो ताई जी, मम्मी ने और मामी जी ने आज साड़ी वाले को घर पे बुलाया है। तो मम्मी कह रही थी कि अगर नैना, मतलब मम्मी चाहती है कि नैना शाम को घर पे आ जाए साड़ियाँ सिलेक्ट करने के लिए, तो आप प्लीज नैना को भेज देंगे ना? ओ भाई, अब मना कैसे कर सकते हैं भेजने से? भेजना तो पड़ेगा ही। अरे अब हम छोटे लोग, रईस लोगों का हुक्म तो मानना ही पड़ता है ना। लेकिन अकेले नहीं आएगी वो। मतलब ताई जी? हम भी साथ आएंगे। जी जी ताई जी, बिल्कुल, आप ही का घर है, कभी भी आइए। अभी शादी हुई नहीं है, अभी से ससुराल वालों की जी हुजूरी चालू हो गई है। वही देखिए ना दीदी। लेकिन दीदी, मेरी ना एक बात समझ में नहीं आई, आपने नैना को यहाँ क्यों बुलवा लिया? बाय गॉड, एक से एक महंगी साड़ी दिखाएगा वो साड़ी वाला। और उनकी चॉइस तो देखी है ना आपने दीदी। अरे कहाँ उन्हें वो साड़ियाँ समझ में आएगी? अब इतनी भी बुरी नहीं है उनकी चॉइस। हाँ? अरे उसके चाची के ब्लाउजेस देखे, हर ब्लाउज पर फूल पट्टी लगी हुई होती है, लेटेस्ट फैशन की, बाबा आदम के जमाने की। मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ, आप लोग हंस क्यों रहे हो? क्यों? अब तेरी मर्जी से हंसना पड़ेगा हमें। शाम को नैना घर आ रही है और शायद चाची जी और ताई जी भी आएंगे उसके साथ। नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे जीते रहो, जीते रहो। आइए ना। अब दामाद जी नहीं दिख रहे हैं? बाय गॉड, अभी कोई छोटा सा फ्लैट तो है नहीं कि घर में घुसते ही आमने सामने सब दिख जाए। समीर भैया ना अंदर ही हैं, आप लोग आइए ना। आइए आइए आइए। उस तरफ से। माय गॉड, अरे इतना महंगा लैम्प शेड था मेरा, तोड़ दिया तुमने। पता तो संभाल नहीं सकती है क्या ये? क्या दीदी, मेरा कितना महंगा लैम्प था ये। लगी तो नहीं? मेरे भाई साहब ने भेजा था हांगकांग से। अब पूनम तू संभालना, देख कहीं लग ना जाए। चलो दीदी बैठते हैं। संभालना संभालना, कट जाएगा पैर। भैया जरा साइड। आराम से आराम से। आइए दीदी, आते ही नुकसान कर दिया। आइए आप लोग बैठिए। बैठे ना, बैठे ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
वो ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पूनम बेटा एक काम कर, किसी को बोल दे दूसरा लैंप ले आए अंदर से और उसे लगा दे यहाँ पे। ये टुकड़ा है ना, इसे निकाल देना वरना लग जाएगी किसी के पैर में। चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे और 2-3 पड़े हैं अंदर। सिर्फ 5,000 का ही था ये। आप लोग आ गए? नमस्ते चाची जी, ताई जी नमस्ते। खुश रहो, जीते रहो। वो कहते हैं ना, जिंदगी में एक बार एवरीवन शुड फॉल इन लव। मैंने शायद इस कहावत को लिटरली ले लिया था। फॉल इन लव मतलब प्यार में गिरना। आई स्वेयर, समीर के प्यार में मैं जितनी बार गिरी थी उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता था। स्कूल कॉरिडोर में गिरी, ग्राउंड में गिरी, कीचड़ में गिरी, कॉलेज में गिरी, सड़क पे गिरी और उस दिन ससुराल में भी गिर गई। ऐसी कोई जगह नहीं थी जो मैंने छोड़ी हो। हाँ प्रभा ने खास करके बॉम्बे से मंगवाई हैं साड़ियाँ। प्रभा के मैके वालों की बहुत अच्छी दुकान है साड़ियों की। अच्छी भी है और बहुत बड़ी भी है कोलाबा में। भाई साहब दिखाइए साड़ियाँ। जी जी बहन जी, साड़ियाँ तो हमारे पास एक से एक बढ़ के। ये देखिए स्पेशल बनारसी साड़ी, ये देखिए इसका बॉर्डर, सारा काम हाथ से किया हुआ है। ये देखिए अच्छी है ना, सिर्फ 21,000 की। ये देखिए, इसे तो आप ना कह ही नहीं सकती। इसका बॉर्डर देखिए, इसमें सोने के तार लगे हुए हैं। देखिए देखिए, सिर्फ 35,000 रुपए की। ओ भाई, अरे कोई नहीं, और दिखाता, साड़ियाँ दिखाना और दिखाना। सिर्फ 2,000 की है। ये अच्छी है। कौन सी अच्छी लगी बेटा आपको? ये वाली। नैना बेटा तेरी सगाई है, तेरे घर की दिवाली नहीं। पैसे का मुंह मत देखो, जो अच्छा लगे वो चुनो बेटा। हाँ, अरे आखिर तुम महेश्वरी खानदान की होने वाली बहू हो। लगता है शर्मा रही है। कोई बात नहीं। अच्छा पूनम बेटा, जाओ जाकर इनके लिए कैंपा कोला या शरबत लेकर आओ। जी। पूनम बेटा सुन, तेरे पापा ने जो जूस भेजा था ना दुबई से, वो पिलाएंगे। हाँ जा, और सुन एसी चला जरा, पसीना आ रहा है सबको। भगवान झूठ ना बुलाए बहन जी, हम तो अपने घर की खिड़कियां खोल देते हैं, गर्मी लगती है तो अच्छी हवा आती है ना। हाँ। भाई साहब कुछ बढ़िया सा दिखाइए ना, इतना बड़ा फंक्शन है, अहमदाबाद के नामी गिरामी लोग आने वाले और आप क्या दिखा रहे हो? नैना को खास दिखना है ना, तो कुछ अच्छा दिखाइए। जी ये देखिए, एकदम 100% सिल्क, सिर्फ 18,000 की। सिर्फ 20,000 की। ये कैसा है, अच्छा लगा? देखो ना, मुझे ये वाली साड़ी पसंद आई है। तू तो रहने ही दे बेटा, सब जानते हैं तेरी चॉइस कितनी अच्छी है।
तुम्हें तो मेरी चॉइस पे भरोसा है ना? नैना, वो कमरे में ना बहुत बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल है। सारी साड़ियाँ अपने ऊपर ट्राई करना और फिर बताना कि तुम्हें कौन सी अच्छी लगी। तू कहाँ जा रहा है? नैना की हेल्प करने के लिए। लेकिन तू मैं नैना के लिए सबसे बेस्ट साड़ी चूज करूंगा ताकि सगाई में नैना सबसे बेस्ट लगे। भगवान झूठ ना बुलाए, ये आजकल के बच्चे भी ना बाय गॉड, बड़े भी कौन से कम हैं आजकल। हाँ, जूस पीजिए ना। लाओ बेटा। हाँ पीजिए बेटा, ले उनको। ये वाली नहीं, दूसरी ट्राई करते हैं। रुको, तुम यहाँ क्यों आ गए? मतलब मैं अपनी होने वाली बीवी की हेल्प करने आया हूँ साड़ियाँ सिलेक्ट करने में। स्टैचू, रुको, तुम जहाँ यहाँ से कोई आ गया तो? तुम फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं आएगा। स्टैचू, वहीं खड़े खड़े बोलो, जो भी बोलना है वहीं बोलो। मैं करीब आके कहना चाहता हूँ। ज्यादा ना हीरो बनने की जरूरत नहीं है। हीरो बनने की जरूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो पहले से हीरो हूँ। हाँ, मिस्टर महेश्वरी, चुपचाप से ना वहीं खड़े रहो और मुझे साड़ी ट्राई करने दो, नहीं तो मैं चाची जी को बुला लाऊंगी। अच्छा, दो प्यार करने वालों के बीच चाची जी का क्या काम? थप्पड़ का तो है। आओ, खाओगे? हाँ ठीक है, इसी बहाने तुम्हारे पास तो आ जाऊंगा। समीर के बच्चे वो भी होंगे, पहले शादी हो जाने देते हैं, उसके बाद बच्चे। क्या है तुम्हें? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। समीर और मेरी लव स्टोरी मैंने प्यार किया से शुरू हुई थी और उस दिन हम आपके हैं कौन तक पहुंच गई थी। और जिस किसी ने भी 90s को जिया है वो ये बात जरूर समझेगा कि अगर फिल्म मैंने प्यार किया ने प्यार की परिभाषा बदली थी तो फिल्म हम आपके हैं कौन ने शादी मनाने के तरीके को एक अलग ही एंगल दे दिया था। और सच कहूँ तो उस दिन मुझे उस कैसेट के कवर पे सलमान और माधुरी नहीं, समीर और मैं नजर आ रहे थे। हाँ। हम आपके हैं कौन?